कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम डी वाई को इधर रखेंगे, बाकी को उठा के उस पार लेकर जाएंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। यहाँ हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 v को लिख करके x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x को लिख करके v का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x इंटू डी वी डिवाइड बाई dx, equation number 2. From equation 1 and equation 2 we get क्या प्राप्त होगा? v plus x dv डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। वैल्यू रखें यहाँ पर, कितना आ जाएगा? v प्लस x dv डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, ध्यान दीजिए x माइनस वाई की जगह पर वी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉमन 1 माइनस वी डिवाइड बाई एक्स कॉमन 1 प्लस वी एक्स, एक्स हटाइए, v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस का मल्टीप्लाई, v को उस पार लेकर जाते हैं, x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी माइनस वी, नीचे 1 करते हैं, x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम 1 प्लस वी माइनस 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस वी कैंसिल, क्या बचा? x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन लेने पर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी, 1 प्लस बी ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे इंटू डी वी इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस, उधर छोड़ कर आए थे, x को उधर भेजेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दें इसको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं और यहाँ पर मानना पड़ेगा, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर को एक नया वेरिएबल टी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी, डी वाई डी वी ऑफ टी, इधर कितना हो जाएगा? 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी वी, यहाँ से अगर हम डी वी की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2v डी वी इक्वल टू डी टी, मतलब डी वी की वैल्यू कितना हो जाएगा? डी टी डिवाइड बाई 2v, डी टी डिवाइड बाई 2v। तो आप जब नोट करेंगे तो ध्यान से नोट करेंगे, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। ये वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान देते रहिए। कहाँ पर वैल्यू रखेंगे? यहाँ, मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अच्छा इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में इंटीग्रेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा? इस फॉर्मूले के हिसाब से a की वैल्यू 1 है, x की जगह पर v रखेंगे तो tan इनवर्स v आ जाएगा, मात्र कितना आ जाएगा? tan इनवर्स v इक्वल टू
इक्वल टू नहीं, प्लस लगा हुआ है, प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है देखिए ध्यान से, v डिवाइड बाई नीचे जो लिखा है इसे आप t मान चुके थे, dv की वैल्यू निकाला आपने, dt डिवाइड बाई 2v इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा log x, और आप यहाँ पर एक वेरिएबल मान लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लीजिए c, ये v से v हटाइए, कितना आ गया, tan इनवर्स v प्लस 1/2, ये हो गया log t इक्वल टू माइनस log x प्लस c, tan इनवर्स v प्लस 1/2 log t किसे माने हैं 1 प्लस वी स्क्वायर को, माइनस log x प्लस c, tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, v प्लस इसको पावर में लेके जाते हैं तो log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू, इसको इस पार लेकर आइए तो प्लस log x इक्वल टू c। अब याद होगा आपको y इक्वल टू कितना था, vx, तो यहाँ से v की जगह पे रखेंगे तो y अपॉन x आ जाएगा, v की वैल्यू y अपॉन x रखेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log 1 प्लस y अपॉन x होल स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस log x इक्वल टू c, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log, यहाँ पे सॉल्व कर दें, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा होल पावर 1/2, इसको रूट भी कर सकते हैं 1/2 को, 1/2 को हम यहाँ से रूट भी कर सकते हैं ऐसा, प्लस log x इक्वल टू c, मतलब tan इनवर्स y अपॉन x प्लस, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, log कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, अभी जो रूट है ना, ये रूट पूरा नीचे तक है ना, दोनों रूट के अंदर है अभी, प्लस log x इक्वल टू c। अब हम क्या करेंगे, इस रूट से बाहर करेंगे, इस रूट से इस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो x बाहर आएगा, मतलब tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log रूट केवल ऊपर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, रूट से बाहर आ गया x, प्लस log x इक्वल टू c, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी, एक्स एक्स हटाइए, कितना आ गया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अब एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी प्रश्न में कि y इक्वल टू 1 रखना है, प्रश्न अगर आप देखिए ध्यान से तो कंडीशन क्या दी थी, y जगह पर 1 रखना है, पुट करना है आपको y की जगह पर 1 और x की जगह पर 1, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी। तो जब ये कंडीशन पुट करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए हम सॉल्व करते हैं आगे, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स देखिए 1/1, क्योंकि y भी 1 x भी 1 प्लस log, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं एक, आप देख लीजिएगा जो भी इक्वेशन थी, शायद तीसरी इक्वेशन नाम देते हैं इसको, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू कितना आएगा, रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इक्वल टू सी, मतलब कितना आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस log रूट 2 इक्वल टू सी। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस log, इसका रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो रूट 2 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2,
जैसे यहाँ पर पावर 1/2 था, आप रूट लगा दिए थे, वैसे इसका उल्टा, अगर रूट लगा हुआ है तो पावर 1/2 कर देंगे इक्वल टू सी। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि 1/2 पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले था, ऐसे पावर में चला गया, वैसे पावर से पहले आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? π/4 प्लस 1/2 log 2 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ चुकी है। अब ये सी की वैल्यू उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इतना नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब क्या करेंगे? ये वैल्यू उठा करके हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स y/x प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, पावर में ले जाते हैं उसको, log x² प्लस y² पावर 1/2 कर देते हैं कुछ स्टेप्स। तो 3 स्टेप एक साथ लेते हैं और c की वैल्यू कितनी है? π/4 प्लस 1/2 log 2। c की जगह पर वैल्यू रख दिए हैं। इसको वापस आगे लेकर आएँ, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 log 2। 1/2 कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा। 2 tan इनवर्स y/x, 1/2 कॉमन ले रहे हैं, नहीं था तो आ गया है, मल्टीप्लाई करने पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1/2 है इसलिए बचेगा log x² प्लस y² इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा π/2 प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा तो केवल क्या बचेगा? log 2 से 2 हटाइए, कितना आ गया? 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x² प्लस y² इक्वल टू π/2 प्लस log 2। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर।